हज़रत मखदूम शाह मीना की एक बात और बड़ी प्यारी मुझे याद आई। फरमाते हैं ये जो नफ्स है ना, अल्लाह ताला ने कुछ किसी चीज को बेकार थोड़ी पैदा किया। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। तो नफ्स को अमूमन हम जब नफ्स बोलते हैं तो नफ्स अम्मारा, चूंकि गालिब सिफत इसकी यही है कि बुराइयों का हुक्म देने वाला है, लेकिन नहीं, यही नफ्स अम्मारा जो है जब इसकी तरबियत की जाती है, इसको इंजेक्शन दिया जाता है, इसका इलाज किया जाता है, इसको मेडिसिन दी जाती हैं, मशाइख जब मेडिसिन देते हैं तो इसके अंदर जब सेहत पैदा होती है ना, तो सेहत का वो मकाम आता है कि ये लवामा बन जाता है, ये लवामा बन जाता है। यानी अब ये जो है ना खैर शर को पहचानता है कि ये खैर है, ये शर है, और न सिर्फ ये कि पहचानता है बल्कि शर पर हमको मुतनब्बे भी करता है, हमको अलार्म भी बजाता है कि ये गलत हो गया तुमसे। पहले भी कहता है, पहले मलामत करता है ऐसा मत करना, और जब हो जाता है फिर भी उसके बाद वो हमको मुतनब्बे करता है। और दरअसल ये कुरान करीम की उस आयत करीमा की रोशनी में इसको समझें कि इन्नल्लज़ीना तक़व इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू, कि जो मुत्तकी बनते हैं जब शैतान का उन पे हमला होता है तज़क्करू, उनकी आंखें खुल जाती है, तो क़ल्ब लव्वामा में तब्दील होता है। और लव्वामा के बाद जब इसी पर मुसलसल वर्क होता है और उसको कुव्वत अता करने वाली दवाएं मशाइख देते हैं, आमाल सालिहा की शक्ल में, जिक्र व अस्कार की शक्ल में, औराद व वज़ाइफ की शक्ल में, और कल्ब में जब मोहब्बत इलाही जिस कदर मौजूज़न होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस कदर मौजूज़न होती है, उसी कदर उसकी शान बढ़ती चली जाती है। फिर वो मकाम आता है कि वो मुतमइन्ना बन जाता है, उसे लज्जत ही इसी में आता है। नमाजों में लज्जत मिलती है, रोजे में लज्जत मिलती है, इबादत में लज्जत मिलती है। वो अल्लाह के जिक्र के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता, ऐसे ही जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, ऐसा वो मुतमइन्ना उसका कल्ब बन जाता है। तो फरमाते हैं मखदूम शाह मीना कि नफ्स की एक अच्छी आदत ये है कि ये इसको जैसी ट्रेनिंग देंगे वैसी ट्रेनिंग को कबूल कर लेता है। गोया इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसको आप अच्छाई की आदत दिलाएं तो अच्छा बन जाएगा, बुराई की आदत दिलाएं तो उसको बुराई में मजा आने लगेगा। अगर आप इसको 4 रोटी खाने की आदत दिलाएं तो 4 रोटी खाएगा। कुछ दिन के बाद आप कम कर दीजिए, 3 पे ले आइए तो कुछ दिन के बाद 3 पर ही राजी हो जाएगा और 3 से ही उसका पेट भर जाएगा। और कम कर दीजिए, उससे कम पर भी आ जाएगा, और कम कर दीजिए, उससे भी कम पर आ जाएगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस मकाम पे आप पहुंच जाएं कि आपको खाने पीने की हाजत ही न रहे, आप मजहरे सिफते समदियत बन जाएं, अल्लाह तबारक व तआला की सिफते समदियत का मजहर बन जाए कि अल्लाह तबारक व तआला तो खाता पीता नहीं है। तो हो सकता है कि जब आप मुसलसल मेहनत करेंगे तो ये नेमत भी आपको हासिल हो जाए। तो नफ्स की खुसूसियत यह है कि इसको जैसी आदत दिलाएंगे ये उस आदत को कबूल करता है, बड़ी खुशखबरी है इसके अंदर। और इसीलिए हम मशाइख की बारगाहों में आते हैं ताकि हमारे नफ्स को खैर की आदत पड़ जाए और ये अम्मारा बनने के बजाय लवामा बने, और लवामा के बाद फिर मुतमइन्ना में ये तब्दील हो जाए।